बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी और ये है मेरा चैनल इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टेंट के नाम। आज की इस वीडियो में मैं पोलैंड के असाइलम सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, पूरी यूरोपीय यूनियन में अगर सारे कंट्रीज में से अगर कोई ऐसा कंट्री है जिसमें मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि वहां जाके आप असाइलम अप्लाई करें, तो वो पोलैंड है। यानी ये कोई लास्ट कंट्री होगा जिसके बारे में मैं सजेस्ट करूंगा। अब इसकी रीजन क्या है? देखें, अगर आप पोलैंड की हिस्ट्री देखें तो ये तकरीबन 2004 में यूरोपीय यूनियन में एंटर हुआ था और 1990s के स्टार्ट में इसने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस हासिल की थी। तो इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा गुर्बत थी और जब ये 2004 में यूरोपीय यूनियन में एंटर हुआ था तो जो पोलिश लोग थे उन्होंने क्या किया था, वो ट्रक भर भर के मुख्तलिफ कंट्री जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस इधर पहुंच गए थे और जाके सड़कों पे बैठ गए थे और काम ढूंढने लग गए थे, क्योंकि पोलैंड में बहुत ज्यादा गुर्बत थी। तो अब आस्ता आस्ता वो वहां पे सेटल हो गए, कुछ स्टेबल भी हो गए, अर्निंग भी अच्छी हो गई। लेकिन अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के साथ तो अभी भी जो पॉलिश हैं वो तकरीबन जर्मनी जाके वहां पे अर्न करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे अर्निंग ज्यादा है। वहां पे 2000 यूरो कमाना कोई मसला नहीं है। और अगर आप पोलैंड में देखें तो वहां पे तकरीबन 600-700 यूरो मिलते। अगर हम पोलैंड को जर्मनी से कंपेयर करें तो पोलैंड में तकरीबन 600-700 यूरो से लेके 1000 यूरो मुश्किल से कमाए जाते हैं, यानी लेबर जॉब में। तो वहां पे ऑलरेडी अर्निंग कम है और इसके ऊपर जब असाइलम सीकर वहां पहुंचते हैं या रिफ्यूजी वहां पहुंचते हैं तो वहां पे फैसिलिटीज भी सबसे ज्यादा कम है। यानी मेजोरिटीज को तो बड़े बड़े हॉलों में रखा जाता है, 175 यूरो दिए जाते हैं और बहुत कम को कोई अकोमोडेशन प्रॉपर दी जाती है। और प्लस इनकी एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत बुरी। पोलैंड को दूसरे यूरोपीय यूनियन के साथ मैच किया जाए तो पोलैंड में खासतौर पे अगर आप मुसलमान हैं और किसी मुस्लिम कंट्री से हैं तो आपका तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। ये मैं वहां के जो पॉलिटिशियन है, कुछ मिनिस्टर्स हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ कि उनका दावा है कि हम किसी भी मुसलमान का यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर उनके स्टैटिस्टिक्स देखे जाए तो बहुत माइनर रेशियो है। हाँ, अगर जैसे यूक्रेन के हैं वो लोग वहां पहुंचे हैं तो वहां पे उनका कुछ एक्सेप्ट किया भी गया है, लेकिन मेजोरिटी को उन्होंने हैंग कर दिया कि लाइक जब जंग खत्म होगी तो आपने वापस जाना है। इसके अलावा अगर दूसरे ममालिक से वहां पहुंचते हैं तो उनकी रेशियो बहुत ही कम है। तो पोलैंड में अगर आप पोलैंड में पहुंच जाते हैं किसी भी तरह और वहां से आप किसी और कंट्री में मूव होके वहां पे जाके असाइलम करते हैं तो वो आपको वापस पोलैंड भेज देंगे, क्योंकि एक लॉ है कि अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में फर्स्ट जिस कंट्री में भी एंटर होते हैं तो आपको वहीं अप्लाई करना होता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी और कंट्री में हैं तो आप पोलैंड में आके अप्लाई करते हैं तो वो आपको बैक उसी कंट्री में वापस भेज देंगे। तो अगर तो आप जर्मनी है या किसी और कंट्री में तो पोलैंड में तो जाना बनता ही नहीं है। तो इसका जो असाइलम सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कह लें कि ना ही होने वाली बात है कि लाइक बहुत कम लोगों को मिलता है। और अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड पाया जाता है कि जी आपको पोलैंड का वर्क वीजा है, तो पोलैंड का वर्क वीजा बेसिकली एम्बेसी पाकिस्तान में तो दे ही नहीं रही। तो अगर वहां से वो लेटर लेके यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जी पोलैंड का वर्क वीजा है, तो वो जब लोग जाते हैं इंटरव्यू देने तो उनका भी वीजा मिलता ही नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है। तो उससे भी बचें। हाँ, अगर आप मिडल ईस्ट में हैं, वहां पे कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो फिर तो ठीक है, वहां पे इंटरव्यू हो रहा है तो पाकिस्तान से तो नहीं मिलने वाला। और अच्छा, जो इन वर्क वीजों पे अगर वहां चले भी जाएं उनके पास कोई और ऑप्शन होती नहीं है, यानी काम वहां पे मिलता नहीं, लैंग्वेज आपको आती नहीं। पहली बात है जाते नहीं है, लेकिन अगर मिडल ईस्ट से भी चले जाएं तो बड़ा लिमिटेड कोई लेबर टाइप की जॉब होगी और वहां से आप किसी असाइलम पे भी नहीं स्विच कर सकते। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं आपके पास। तो तो मेरे पास अगर कोई एडवाइस के लिए आता है तो मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जर्मनी में जाके अप्लाई कर लें या किसी और कंट्री में कर लें। तो पोलैंड में तो आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वैसे ही गुर्बत है, वहां पे अर्निंग भी नहीं है। यानी अगर कंपेयर किया जाए अदर कंट्रीज के साथ तो दूसरे कंट्रीज में फिर भी फैसिलिटीज ज्यादा हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।